हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है मेरे घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा। तो मम्मी ने आज घर में कथा रखवाई थी, क्योंकि हम लोग हरिद्वार से नहा के आए थे ना, इसलिए। तो वहाँ से आने के बाद ना कथा करानी पड़ती है, तो हम लोगों ने भी कराई। और संडे का दिन था, तो सब लोग छुट्टी पे ही थे, तो हम लोगों ने कथा सोचा करा ही ले। और बहुत ही अच्छा दिन था आज का, तो हम लोग कथा करा रहे थे और पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं आप लोगों को नीचे दिखाती हूँ। सब लोग घर में आ चुके हैं। ये देखो, ये है नीचे का सीन। ये देखो मेरा जीना जो है कितना सुंदर लग रहा है। हम लोगों ने ना सारे जीने पे छोटे छोटे जो प्लांट्स थे ना, वो सब डाल दिए थे, रख दिए मतलब कि। तो यहाँ से ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा फ्लावर भी खिले थे। अभी तो शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन सुबह सुबह बहुत अच्छे से फ्लावर खिले थे। ये देखो रोज़ का कितना अच्छा है ना। यहाँ सीखा तैयार हो रही है, मम्मी है, मेरी बुआ आई है, और यहाँ पे ना पंडित जी भी आ चुके थे, क्योंकि 4:10 हो चुके थे। हमने पूजा 4 बजे की रखी थी। 4 बजे की सही होती है, सिंपल होती है, और सुबह रखो ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। 4 बजे का टाइम बिल्कुल अच्छा था। तो यहाँ पे सीखा हो रही थी रेडी। पंडित जी कह रहे थे कि पूजा स्टार्ट करते हैं, तो वो बातें कर रहे थे और हम लोग सुबह से लगे पड़े थे काम में। लेकिन अब अगर आप लोगों के घर में कोई फंक्शन हो या पूजा हो, तब भी काम अधूरा रह ही जाता है, चाहे आप कितना भी करो। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे ना सब लोग आ चुके थे, बुआ वगैरह। और यहाँ मेरा किचन, ये देखो खाना बन रहा है मेरे किचन के अंदर। तो खाने में बन रहा है छोले। और एक आज किचन में मेरी मौसी ने संभाला था सारा खाना, मेरी मौसी ने बनाया था। ये देखो कितना यम्मी छोले बनाई है मौसी। और बना था मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और चावल। तो पूड़ी अभी नहीं बनी थी, पूड़ी बाद में ही बनेगा। और ये देखो मैं यहाँ देख रही थी कौन कौन है रूम में। रूम तो ये वाला खाली है। और बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। यहाँ मैंने सूट पहन लिया था, क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, इसलिए। और हम लोग जा रहे हैं बाहर केले का पत्ता तोड़ने। केले के जो पत्ते होते हैं ना, वही। और हम लोग चौथी बार बाहर जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके ना सामान कुछ ना कुछ रह ही जा रहा था। पहले सामान दूध दही ये सब लाने में ही इतना बार हम लोग गए। हम लोग ना लिस्ट बनाई थी, लेकिन ना फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ना टाइम लग ही जाता है, चाहे आप कितना भी जल्दी क्यों ना कर लो। तो बस मैं और साक्षी यहाँ जा रहे हैं केला का पेड़ तोड़ने। यहीं पे एक मैरिज होम है ना, वहीं पे सारे पेड़ मिल जाते हैं। पहले हम लोग गए थे आम का पल्लव लाने, तो वो नहीं मिला। तो मुझे लगा कि पंडित जी लेके आएंगे, तो पर वो नहीं लाए थे। और ये देखो केले का पेड़, इसमें कितने सारे केले निकले हुए हैं। और ये साक्षी कहती है ना मैं कौन सा तोड़, मैंने कहा यही आगे वाला तोड़ ले। तो हमने 4 पत्ते तोड़े थे, बड़े बड़े नहीं तोड़े हमने, छोटे छोटे मीडियम ही तोड़े थे। तो मैं से कहती जल्दी जल्दी तोड़ के निकल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पता चले हम लोग पेड़ ही तोड़ते ले जाओ, पूजा स्टार्ट हो जाए। पर इसके बिना तो पूजा स्टार्ट होगी ही नहीं। और यहाँ पे मैं इसको हाथ पकड़ी थी, क्योंकि ना ये कहीं गिर ना जाए। उसके बाद हम लोगों ने केले का पेड़ तोड़ लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। पूजा स्टार्ट ही होने वाली है। 4 बज चुके थे, 4:10-15 हो रहे थे मे भी शायद। और यहाँ पे ना फूल थे बहुत सुंदर। ये देखो कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं, मुझे ये फूल बहुत पसंद है। तो हम लोग लग गए तोड़ने। तो पहले ना एक बार मैं यहाँ दोबारा आई थी बेलपत्र तोड़ने, तब मम्मी ने बोला ही नहीं कि केले का पत्ता भी तोड़ना था। उसके बाद हम दोनों फिर आ गए यहाँ पे केले का पत्ता तोड़ने। उसके बाद हम दोनों फूल ना तोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फूल लेके चलते बने हम लोग घर की ओर। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी गाइस। ये देखो मेरे को तो इतना पसीना भी आ रहा था। और मैंने इस बार ज़्यादा फूल लिया था, क्योंकि अगली बार ना ये और संजना ने बहुत फूल तोड़े, इस बार मैंने ज़्यादा तोड़ा था। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। ये देखो कालू, ये कोई और सा कालू है। और अभी ना शाम हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है, आप देख सकते हो, लग रहा होगा कि 12-1 बज रहे हो, लेकिन अभी कम से कम 4:30 बज चुके थे। और देखो गली बिल्कुल खाली थी, बहुत ही कम लोग अपने घर के बाहर निकले थे। शाम को 6-7 बजे ही लोग निकलते, क्योंकि 4 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप होती है। देखो पूरी गली खाली है। और ये है मेरी गली, और मैं अपनी गली में, और मेरे एक डॉगी ना मुझे मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये काली है जो उधर साइड रहती है। तो मैंने इसे पहले ही पापे दे दिए थे, लेकिन ना अभी ये मेरे पीछे पीछे आती है। जब भी मैं जाती है तब मेरे पीछे पीछे आती है। तो मैं इसे दोबारा आके पापे दे दूँगी। दिन में 2 बार मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें मैं पापे वगैरह दे दूँ। ये है मेरा पूछी। तो पूछी ना किसी को घुसने ही नहीं देता घर में, तो इसे हमने घर से बाहर निकाल दिया थोड़ी देर के लिए। फिर ये समझ गया कि घर में मेहमान है ना, तो फिर आने दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने दे दिए केले के पत्ते। और ये देखो मेरी दोनों बुआ आई थी, मेरी बहन बैठी थी पूजा में। पूजा में इस बार मेरी बहन ही बैठी थी, क्योंकि पापा की छुट्टी नहीं थी। और ये देखो ये मेरी बहन संजना, ये पानी पी रही थी। और मैं इतनी धूप से आई ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो मैं पानी पीने लग गई थी। बहुत ठंडा ठंडा पानी पियो, इतना मज़ा आता है गर्मी में। पानी पीने के बाद ना बाहर चाउमीन वाला आया था, तो ये लोग जा रहे थे चाउमीन खाने, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती, मेरा व्रत था।
मैंने तो व्रत रखा था, तो सत्यनारायण भगवान जी की पूजा थी ना, वो लोग ना चाउमीन खरीद रहे थे, तब तक मैं आके सो गई। और मेरे बगल में ये साक्षी भी लेट गई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। सुबह से मैं बहुत घूमी, बहुत ज़्यादा, बहुत बार शॉप गई, सुबह मार्केट गई, फिर 3 से 4 बार शॉप गई। और अभी भी मुझे ये भी नहीं पता मैं कितनी बार जाना है बाहर, क्योंकि जब तक पूजा स्टार्ट नहीं हो जाती ना, तब तक समझ नहीं आता है कि कितना जाना है कितना नहीं। और यहाँ पे फाइनली पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, ये देखो। तो पूजा में मेरी बहन बैठी थी, और मेरा, मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों का व्रत था घर में। बाकी सब तो खा पी के ही आए थे। और यहाँ पे हो चुकी थी पूजा स्टार्ट। पंडित जी कुछ बातें बता रहे थे इम्पॉर्टेंट। और ये देखो, इन लोगों को चाउमीन खरीद रहे हैं। पहले इन लोगों ने चाउमीन खाई, फिर मोमोज़ खाई। और ये संजना, इसने चाउमीन खाई थी शायद पहले, उसके बाद इसने मोमोज़ ली। और ये टोंटिन में कैट थी, टोंटिन ने नाच के दिखा। तो इसके डांस देखो गाइस, आप लोग कमेंट में बताना इसका डांस आपको कैसा लगा। और यहाँ पे हो चुकी है पूजा स्टार्ट। तो धीरे धीरे करके ना लोग भी आए जा रहे थे, तो हमने पूरी गली की बुलाया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जिसको टाइम मिल रहा था वो लोग आ ही रहे थे। तो आप लोग भी अपनी अपनी विश मांग लीजिए, आप सबकी विश पूरी होगी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा जो होती है बहुत पवित्र होती है। हम लोगों ने भी मांगी थी, और आप लोग भी जल्दी से मांग लीजिए। और ये साक्षी ना तुलसी जी के पत्ते तोड़ के लाई थी, तो वही दे रही थी पंडित जी को, क्योंकि हमने सुबह नहीं तोड़ा था। उसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई थी, और मुझे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मैं जा रही थी छत पे, क्योंकि ना सब लोग छत पे ही थे, मतलब मेरी साक्षी, संजना वगैरह जितनी भी मेरी बहन थी सब छत पे ही थी। और ये देखो मैं भी आ गई छत पे, और छत पे ना हवा बहुत अच्छी चलने लगी, क्योंकि 5 बज गए थे, धूप थोड़ी कमी हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये देखो इसको चाउमीन लेके आई है। ये किसका चाउमीन है? मेरा व्रत है ना, इसलिए ठूस रहे तुम लोग ना। हाँ, पाप लगेगा तुमको। नहीं लगेगा, मैं खाना पाप लगेगा। बैठ के खा ले। इधर मोमोज दिखला, मोमोज दिखला। और यार कितने अच्छे से सुन। यार मोमोज मेरा फेवरेट है। दे दे। बढ़ता है। दे, कोई नहीं रहा, बस पूछ रहा है। और यहाँ पे ना ये लोग चाउमीन खा रहे थे, और मुझे ललचा ललचा के खा रहे थे। और गाइस, अगर आप लोगों का व्रत हो और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले ना, तो और ज़्यादा मन करता है खाने का। तो ये देखो, हम ये लोग खा पी के फिर से हम निकल गए दुकान की। और इस बार हम क्या लाने जा रहे थे? पत्तल, क्योंकि पंडित जी और 5 कन्याएं को खाना खिलाना था, उनके लिए हमें पत्तल लाने थे। तो पत्तल लाने के बाद यहाँ हो चुके हैं शाम के 7, तो 7 या 7:30 बज चुके थे। पूजा लगभग ख़त्म ही होने वाली थी। और यहाँ पे ना पंडित जी तो थे, अब यहाँ पे जलाएंगे आग, जैसे कि जो होती है अग्नि, उसमें ना थोड़े बहुत जो सामान वगैरह डलते हैं वहीं पे। तो ये अग्नि में लकड़ी डाल रहे थे ये लोग। ओम शुक्लाय स्वाहा, ओम शनिचाय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा। तो हम लोग साथ साथ सुहा सुहा कर रहे थे, क्योंकि आंटी ने बोला सब साथ में ही बोलो। उसके बाद यहाँ भी मैं बैठ गई थी पूजा में। तो पंडित जी ने बोला एक जना घी डालो, एक जना ये जो होता है डालने के लिए आग में वो डालो। तो मेरी बहन घी डाल रही थी और मैं ये सामान डाल रही थी। तो मेरा भी व्रत था, इसलिए मैं भी बैठ गई थी। और यहाँ हम दोनों मिलके कर रहे हैं पूजा। उसके बाद ना मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि मम्मी का भी व्रत था। और ये देखो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है मुझे। यहाँ पे हम लोग डाल रहे थे नारियल। यहाँ पंडित जी कुछ मंत्र जप रहे थे, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे नारियल। तो फ्रेंड्स, अब ना आरती का टाइम होने वाला था थोड़ी देर में। अब हमारी पूजा जो है यहाँ ख़त्म होने वाली है। अभी ये कुछ सामान डाल रही थी। तो पूजा ना हम लोगों ने राखी से पहले ही करा ली, क्योंकि 30 तारीख के बाद ना बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं था। तो संडे का दिन ही था जिस दिन टाइम था पूजा कराने का, इसलिए हम लोगों ने संडे वाले दिन ही करा ली पूजा। और बहुत ही अच्छा दिन था आज का, एकादशी का दिन था। एकादशी वाले दिन कथा कराना बहुत अच्छा होता है। तो बहुत अच्छे दिन हम लोगों ने कथा रखी अपने घर में। और यहाँ पे मम्मी भी थोड़ा सा पूजा करी थी, क्योंकि मम्मी का भी व्रत था। तो पंडित जी ने बोला जिस जिसका व्रत है वो सब पूजा करेंगे। तो हम तीनों माँ बेटी ने किया घर में पूजा।
इसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद हम सभी पंडितों को और कन्याओं को खाना खिलाएंगे। फिर जितने भी मेहमान आए सबको खाना वाना खिला के घर भेजेंगे। और हमारी पूजा बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। तो मम्मी गई है उन लोगों को छोड़ने, जितने भी मेहमान आए थे। और पूजा होने के बाद की हालत दिखाती हूँ मैं घर की कि क्या पूरी हालत हो चुकी है। और अब इसे साफ़ भी करना पड़ेगा। तो देखो इतना पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है। तो 5 ब्राह्मण 5 कन्या सब खाना खा चुके थे। उसके बाद अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, 9:30 बज चुके हैं। पहले सोचते साफ़ सफाई कर ले, आराम से ही खाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको घर का ये है मेरे घर का हाल, क्या हाल हो रखा है। अभी ये सारा सामान समेटना है। और ये भी नहीं, किचन तो देखो, ये है मेरा किचन। ये देखो क्या हाल हो रखा है किचन का। देखने में इतना कन्फ्यूज़न है तो करने में कितना। ये चावल खुला हो गया, अभी ढका हुआ था। और ये देखो क्या हाल हो चुका है पूरे किचन का। तो बहुत बुरी हालत है। घर भी देखो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, पूरा कूड़ा कबाड़ा जैसे लग रहा है। यहाँ पे इतना सारा जूठा है। ये रूम देखो, ये तो मैंने लगभग सैद दिया है। और बाहर तो बहुत ठंडी हवा है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो ढेर सारी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।